वेलकम बेटे। हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पर बात लाके छोड़ी थी इस चैप्टर के अंदर, वो हमने देखा था कि वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं। ठीक है, वेरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं जिसके अंदर की पार्शली जो ग्रीन होती हैं और पार्शली वाइट होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ना है। ठीक है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है कि जो क्लोरोफिल है वो क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। उस चीज़ को हमने समझने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक हमने पॉटेड प्लांट लेना है। ठीक है, लाइक क्रॉटन, क्रॉटन की तरह का हमने क्या लेना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी की जो लीव्स हैं वो वेरीगेटेड लीव्स हों। ठीक है, मतलब वो पार्शली ग्रीन हो और क्या हो, पार्शली वाइट हो। ठीक है ना, इस टाइप से हमें क्या करना है कि वो हमें पॉटेड प्लांट लेना है। अब है क्या कि द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ हैज़ क्लोरोफिल बट द वाइट पार्ट ऑफ लीफ डज नॉट हैव क्लोरोफिल। ये हमें पता है कि लीफ का वो पार्ट जहाँ पर ग्रीनिश हमें जो स्ट्रक्चर वो दिखाई दे रही है उसके पास तो क्लोरोफिल है, लेकिन लीफ का वो पार्ट जिसके पास जो ग्रीन कलर है वो नहीं है, तो वहाँ पर मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है। अब हमने करना क्या है कि ये जो पॉटेड प्लांट है, गमले वाला जो प्लांट है, हमने इसे कम्प्लीटली डार्क रूम में रख देना है। ठीक है, लगभग 3 डेज के लिए। ठीक है, 3 डेज के लिए जब हम लोग इसको जो है कम्प्लीटली डार्क प्लेस के अंदर जब रख देंगे तो इनकी लीव्स के अंदर जो भी स्टार्च होगा वो लीफ कंज्यूम कर लेगी, मतलब जो लीफ है वो क्या हो जाएगी, डी स्टार्च हो जाएगी। ठीक है ना। अब होना क्या है कि अब हमने क्या करना है कि ये जो पॉटेड प्लांट है हमने इसकी जो लीव्स है इसको क्या कर दिया, डी स्टार्च कर दिया। ठीक है, अब इस पॉटेड प्लांट को हमने क्या करना है, डार्क प्लेस से लेना है। ठीक है, और इसे कहाँ पर रखना है, हमने हमने रखना है इसको धूप में। कहाँ पर, ब्राइट सनशाइन जहाँ पर है वहाँ पर रखना है हमें 3 से 4 दिनों के लिए। ठीक है, अब 3 से 4 दिनों के लिए जब हम लोग वहाँ पर रखेंगे इसको, जो हमारा वेरीगेटर लीफ है, वेरीगेटर लीफ कंटेनिंग पॉटेड प्लांट जो है, जब हम लोग उसको बाहर रखेंगे धूप में, तब वहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस उसके अंदर हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में 4-5 दिनों के बाद में जो वेरीगेटर लीफ है उसको क्या कर लेंगे, प्लग कर लेंगे, वहाँ से तोड़ लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको वाटर के अंदर बॉईल करेंगे। क्या करेंगे, वाटर के अंदर बॉईल करेंगे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, सॉरी। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्कोहल के अंदर जब बॉईल करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो वाटर है हमने जो प्रोसेस है वो वैसे कि वैसे करनी है जैसा कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो लीफ है, ठीक है, उसका जो क्लोरोफिल है, जो लीफ है इसका क्लोरोफिल है उसको निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, हम लोग जो वाटर है उसको बॉईल करेंगे। ठीक है, और उस वाटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर रख देंगे। ठीक है, एक बड़ा हमारे पास क्या होगा, बीकर होगा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, छोटे बीकर के अंदर जो अल्कोहल है उसके अंदर हम लोग इस लीफ को रख देंगे। ठीक है, और बड़ा जो ये बीकर होगा उसके अंदर वाटर होगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, और जो छोटा बीकर है जो कि बड़े बीकर के अंदर है उसके अंदर अल्कोहल है, और उससे होगा क्या कि जो लीफ है इसका जो क्लोरोफिल है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है लीफ का वो क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें जो लीफ मिलेगी वो कैसी लीफ मिलेगी, हमें डीकलराइज लीफ मिलेगी, मतलब जिसके पास में कोई भी ग्रीन जो पिगमेंट है वो नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले ये लीफ ली। ठीक है, इस लीफ को हमने क्या कर दिया, डीकलराइज कर दिया। क्या कर दिया, डीकलराइज कर दिया। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, इसके बाद में हमने ये जो डीकलराइज लीफ ली है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, धो देंगे, ताकि हॉट वाटर के अंदर क्या करेंगे, इसको धो देंगे, सॉफ्ट कर लेंगे इसको, ताकि जो क्लोरोफिल है अगर वो थोड़ा बहुत भी रह गया है लीफ के अंदर डीकलराइज करने के बाद में भी, तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, चाहे वो क्लोरोफिल जो है वो चिपका हुआ स्टिक हुआ हो
उसको हम लोग धोकर, ठीक है, गुनगुने पानी से, थोड़े गर्म पानी से क्या करेंगे, धो देंगे, जिससे कोई जो लीफ है वो डीकलराइज हो जाए, ठीक है, एकदम से डीकलराइज हो जाए, मतलब उसके पास में कोई भी क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो आयोडीन का सोल्यूशन है उसको हमने इस डीकलराइज लीफ के ऊपर डालना है, और हमने जो चेंज होगा लीफ के अंदर वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब हमें सिंपल सी बात है कि क्या कुछ हमें आगे की जो लाइंस हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि लीफ का जो पार्ट है वो कौन सा ब्लू ब्लैक कलर हमें शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डीकलराइज लीफ है इसके अंदर जहां पर वो पार्ट जहां पर क्या था, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट था, जहां पर ग्रीन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट था, मतलब ये जो पार्ट है वो क्या था, ग्रीन था। अब ग्रीन पार्ट के अंदर क्या था, क्लोरोफिल था, मतलब ग्रीन पार्ट जो है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। जब फोटोसिंथेसिस करेगा ये ग्रीन पार्ट, तो मतलब यहाँ पर स्टार्च बनेगा, और स्टार्च को जब हम लोग आयोडीन के टच में लेके आते हैं तो वो क्या देता है, हमें ब्लू ब्लैक कलर जो है वो देता है, ठीक है। तो जहाँ पर क्लोरोफिल था वहाँ पर हमें क्या दिखेगा, वहाँ पर हमें ये जो ब्लू ब्लैक कलर है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जहाँ पर जो है हमारा कि क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पर हमें कोई भी कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वहीं पर हमें जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है, आइए उसको भी देखते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या देखना है, थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने ये बात डिस्कस करनी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने तीन चीजें जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर पढ़ी थी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक थी, ठीक है, क्लोरोफिल था, सनलाइट थी। अब है क्या कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वही हम लोग पॉटेड प्लांट लेते हैं, कोई और पॉटेड प्लांट लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हैविंग लॉन्ग एंड नैरो लीव्स। हम लोग अब की बार जो प्लांट लेंगे उसकी जो लीव्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए, ठीक है, नैरो होनी चाहिए, मतलब थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। उसको हम लोग क्या करते हैं, एक डार्क प्लेस के अंदर रख देते हैं, ताकि उसकी जो लीफ है उसके अंदर जो भी स्टार्च है वो खत्म हो जाए, लीफ उसको कंज्यूम कर ले। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, एक ग्लास बॉटल लेनी है, क्या लेनी है, हमें ग्लास बॉटल लेनी है, जिसका कि जो ग्लास बॉटल हमने लेनी है उसका माउथ क्या हो, थोड़ा वाइड हो, थोड़ा चौड़ा मुंह हो उसका। और जो ग्लास बॉटल हमने ली है उसके अंदर हमने क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन जो है वो डाल देना है। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये करता क्या है कि जो भी उस ग्लास बॉटल के अंदर, उस ग्लास बॉटल के अंदर जितनी भी CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब वो जो ग्लास बॉटल है, ठीक है, वो जो ग्लास बॉटल है जिसके के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, उसके अंदर जितनी भी CO2 होगी उसको क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन में डाला है, ठीक है। और हमने पढ़ना क्या है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमने यही देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जरूरी है, ठीक है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। आइए उसके बाद में हमने देखते हैं कि अब हमने उसके बाद हमने क्या लेना है, एक रबर कॉर्क लेना है। कॉर्क रबर के बने होते हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर हम लोग रबर कॉर्क जो है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जो भी ग्लास बॉटल है हमारी, ठीक है, जो ग्लास बॉटल है इसका हमने क्या करना है, जो मुंह है ये बंद करना है। क्या करना है, मुंह बंद करना है इसका। तो वो किससे हो सकता है, वो रबर कॉर्क से हो सकता है, ठीक है, विच फिट टाइटली इनटू द माउथ। जो कि ऐसा रबर कॉर्क लेना है हमने जो कि इसके माउथ के अंदर कंप्लीटली फिट हो जाए, अच्छे तरीके से फिट हो जाए, ठीक है। लेकिन जो कॉर्क हमें लेना है उसकी खास बात क्या होनी चाहिए कि वो दो टुकड़ों के अंदर बटा होना चाहिए, ठीक है, उसके दो पीस होने चाहिए, ठीक है, उसके दो हाफ होने चाहिए। अब ऐसा क्यों है, दो हाफ जब उसके होंगे तो हम लोग एक जो दोनों हाफ होंगे उसके, ठीक है, जो क्या होगा, रबर कॉर्क होगा जिसके कि दो हाफ होंगे, हम लोग उसके अंदर जो लीफ है उसको बीच के अंदर क्या करेंगे, इस टाइप से पास आउट करवा सकते हैं, ठीक है, पास आउट करवा के, और जो लीफ का जो मुंह है, इस टाइप से जो मुंह होगा बॉटल का, सॉरी, इस टाइप से क्या कर देंगे, उसको लीफ को अंदर डाल देंगे। क्योंकि हमने जो लीफ ली थी वो कैसे ली थी, लंबी थी लीफ और नैरो थी, ताकि वो बॉटल के अंदर चली जाए आराम से, ठीक है। हम लोग ये चीजें करने वाले हैं, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के अंदर भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो लीफ है, ठीक है, जो
पॉटेड प्लांट है जिसके साथ में ये जो लीफ अटैच्ड है, उसका हमने क्या करना है, जो लीफ है उसको डिस्टार्च कर देना है। ठीक है, जो डिस्टार्च लीफ है मतलब उसको हमने गर्म जो डार्क प्लेस है वहां पर रखना है। ठीक है, डिस्टार्च जो लीफ होगी उसको हमने पॉटेड प्लांट जो है, ठीक है, पॉटेड प्लांट, और वहां पर ये ध्यान रखना है कि हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लीफ है हमने तोड़नी नहीं है। ठीक है, जो क्या होनी चाहिए, अटैच्ड होनी चाहिए उस प्लांट के साथ में। ठीक है, और उस प्लांट के साथ में जो लीफ अटैच्ड है हमारी, जो कि डी स्टार्च्ड लीफ है, ये वाली मान लीजिए, इसको हमने क्या करना है, कॉर्क के बीच में लेना है। कॉर्क के दो हाफ होंगे। ठीक है, दोनों हाफ के बीच में, जैसे कि हम लोग ताली बजाते हैं और ताली के बीच में दो हाथों के बीच में हमारे जो स्पेस रह जाता है, अगर हम लोग वहां पर कोई पत्ती रख लें, वहां पर कोई लीफ रख लें, उस टाइप से हमने क्या करना है, जो लीफ है उसको कॉर्क के अंदर से गुजारना है। ठीक है, पार करना है। अब है क्या कि हम लोग ये जानते हैं कि इसके अंदर जो बीकर हमारा, इसके अंदर क्या है, CO2 का सोल्यूशन, सॉरी KOH का सोल्यूशन। क्या है, KOH का सोल्यूशन। और जो KOH है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेगा, इस बॉटल के अंदर जितनी भी CO2 है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब इस बॉटल के अंदर कोई भी CO2 नहीं बचेगी। ठीक है, लेकिन बाहर जो एनवायरमेंट है उसके अंदर तो CO2 प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब होगा क्या एक्चुअल के अंदर कि यहाँ पर जब CO2 प्रेजेंट नहीं है तो मतलब, और बाहर जब CO2 प्रेजेंट है तो बाहर क्या हो सकती है, बाहर की जो सरफेस है, इतनी जो सरफेस है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, हमने इसको पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है कि यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ जो फोटोसिंथेसिस है वो। तो उसके बाद में हमने क्या करना है कि ये जो लीफ है, ठीक है, उसको बाद में क्या करना है, हमने डीकलराइज कर लेना है। क्या कर लेना हमने, ये जो लीफ है इसको डीकलराइज कर लेना है। ठीक है, जब डीकलराइज कर लेंगे हम लोग लीफ को, क्या करेंगे, जो डीकलराइज जो लीफ है उसको क्या करेंगे, डीकलराइज कर लेंगे। ठीक है, डीकलराइज करने के बाद में हम लोगों ने क्या करना है, इस टाइप से हमें वो लीफ मिल जाएगी। ठीक है, उसको तोड़ लेंगे पहले तो। ये करने के बाद में हम लोग कुछ दिनों के बाद में उस प्लांट को रखने के बाद में इस लीफ को यहाँ से क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक है, हमने 3 से 4 दिनों तक इसको इसी कंडीशन के अंदर रखा, इस प्लांट को। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इस लीफ को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में इसका जो क्लोरोफिल था उसको हटा दिया। क्या किया हमने, उसके क्लोरोफिल को हटा दिया। कैसे हटाया, हमने उसी टाइप से हटाया जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने किया, अल्कोहल की हेल्प से हमने जो इसके अंदर पिगमेंट था क्लोरोफिल उसको हटा दिया। ठीक है, तो मतलब जब पिगमेंट यहाँ से क्लोरोफिल हट गया तब यहाँ पर कोई कलर नहीं बचेगा, मतलब डीकलराइज लीफ हो जाएगी। और ये जो डीकलराइज लीफ होगी, ठीक है, जो डीकलराइज लीफ होगी, अब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉपर से आयोडीन सोल्यूशन जो है वो डालकर देखेंगे। अब यहाँ पर तो स्टार्च होगा, अब स्टार्च कहाँ पर होगा, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो चुकी होगी। मतलब ये जो हिस्सा है इसको तो CO2 मिल रही थी बाहर। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हम लोग समझ सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये तो बाहर एनवायरनमेंट के टच में था, तो मतलब यहाँ पर क्या था, CO2 मिल रही थी। इसके कारण यहाँ पर जो लीफ है उसके अंदर हमें क्या मिला, हमें जो स्टार्च है वो प्रेजेंट दिखा। क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर आया। ठीक है, और जिस हिस्से पर CO2 नहीं थी, कौन से हिस्से पर CO2 नहीं थी, जहां पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला था वहां पर CO2 नहीं थी, तो वहां पर स्टार्च हमें नहीं मिला। ठीक है, वहां पर हमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखा। अब ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखा मतलब स्टार्च नहीं है वहां पे, और जब वहां पर स्टार्च नहीं है तो वहां पर ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं आएगा। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हम लोग किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो हमारी प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वहाँ उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें जरूरी होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं कि जो फूड बनता है, यहाँ पर तो हमने बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए क्या कुछ हमें जरूरी है, क्या कुछ चाहिए हमें। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कैसे होती, कैसे एक्चुअल के अंदर। हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स जिसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर,
तो वहां पर हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ठीक है, उसके लिए वाटर जरूरी, ठीक है, ये जो चीजें हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में हमने, आइए देखते हैं इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर जो है प्लांट इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, ठीक है, प्लांट जो है इनको ऑब्टेन कैसे करते हैं ताकि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर यूज होकर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मतलब जो ग्लूकोज है उसको बना पाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते कैसे हैं, तो हम लोगों ने बात की थी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लीफ होती है उसकी दो सरफेस होती है, एक तो ऊपर वाली सरफेस होती है जो कि थोड़ी चिकनी होती है, थोड़ी वो क्या होती है, थोड़ी स्लाइमी नेचर की होती है, लेकिन जो लोअर सरफेस होती है लीफ की वो क्या होती है, थोड़ी रफ होती है, क्योंकि वहां पर बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। आइए उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट कैसे लेता है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट की जो लीफ होती है उसकी सरफेस पर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नंबर के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और अगर हमें सिंगुलर बोलना है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टोमा बोल देंगे। सिंगल जो होता है उसको स्टोमा बोलते हैं और बहुत सारे जो होते हैं उसको क्या बोल देंगे, स्टोमेटा बोल देंगे। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से फोटोसिंथेसिस के लिए, इनके थ्रू, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। क्या करते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लेते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब जो लीफ होती है वहां पर जाएगी, ठीक है। कैसे जाएगी, वो स्टोमेटा के थ्रू जाएगी। कैसे जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू जाएगी, जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो लीफ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर एक जो स्टोमेटल पोर होता है उसके पास में एक पेयर होता है गार्ड सेल्स का। क्या होता है, गार्ड सेल्स का पेयर होता है। गार्ड सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बीन शेप्ड सेल होती हैं। कैसी होती हैं, बीन शेप्ड सेल होती हैं। आइए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक पत्ती का छोटा सा हमें क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, उसकी जो सरफेस है पत्ती की वो देख रहे हैं, जो कि मैग्नीफाई कर दी गई है, ठीक है। तो वहां पर आपको लोगों को ये जो चीजें दिख रही हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये बीच में क्या है, ये जो पोर है ये क्या है, स्टोमेटा है। एक तो ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्टोमेटा है, दोनों ये स्टोमेटा है, और बीच में ये जो है ये स्टोमेटा है, ठीक है। ये क्या है, ये भी स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमा सिंगुलर को बोलते हैं, ये भी स्टोमा, ये भी स्टोमा, ये भी स्टोमा और ये भी स्टोमा। और इनको घेरने वाली सेल्स, इनको गार्ड करने वाली सेल्स, इनको कवर करने वाली सेल्स जो कि बीन शेप्ड होती हैं, जो कि बीन शेप्ड होती हैं, हम लोग इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं। जैसे कि ये जो सेल है जिसके मैं जो ब्लू कलर इससे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लू कलर से जिस सेल को मैं मार्क कर रहा हूँ वो क्या है, वो बीन शेप्ड सेल है। इसको हम लोगों ने क्या दिया है, ये पेयर में होती हैं। ये क्या होती हैं, पेयर में होती हैं, मतलब दो सेल होती हैं जो कि स्टोमेटा को दोनों तरफ से कवर करती हैं, ठीक है, एक्चुअल में चारों तरफ से कवर करती हैं, तो जो कि दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बीन शेप जो सेल्स होती हैं इनको हमने क्या नाम दिया है, इनको हमने नाम दिया है कर्व्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। और इनको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने गार्ड सेल्स नाम दिया, क्योंकि ये जो पोर होता है इसको गार्ड कर रही होती है, ठीक है, इसको घेर रखी होती है। अब जो पोर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि खुला हुआ है, ठीक है, पोर आपको खुला हुआ दिख रहा है, क्लियर। और यहाँ पर आप लोगों को देखा क्या दिख रहा है, दूसरे डायग्राम के अंदर, ये पहला डायग्राम है और ये क्या है, दूसरा डायग्राम है। दूसरे डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो ये बीन शेप्ड सेल्स हैं, ये जो बीन शेप्ड सेल्स हैं ये पास पास आ चुकी हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो पोर था वो बंद हो चुका है, ठीक है, इनके बीच का जो पोर है वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पर जो स्टोमेटा वो ओपन स्टोमेटा है और यहाँ पर जो पोर है मतलब स्टोमेटा है जो वो क्लोज कंडीशन के अंदर आ चुका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो पोर्स होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स जो होती हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स, अब हमें ये पता है कि पत्तियों के अंदर क्या होता है, पानी होता है, और वही पानी जब इन गार्ड सेल्स के अंदर जाता है तो वो क्या होती हैं, वो फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं एंड बिकम कर्व्ड एंड कॉज द पोर्स टू ओपन। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है
ठीक है, जब वाटर इनके अंदर फ्लो करता है तो ये जो सेल्स हैं जो कि पहले इस टाइप से होती हैं, पानी भरने के बाद में ये क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और फूल कर क्या हो जाती हैं, कर्व्ड शेप हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कर्व्ड शेप हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं कि जैसे कि जो गुब्बारा होता है, जब वो खाली होता है, जब उसके अंदर हवा नहीं होती है, तब वो चिपका रहता है एकदम, ठीक है। और जब उस गुब्बारे के अंदर हम लोग पानी भर देते हैं या हवा भर देते हैं तो वो जो गुब्बारा है वो अपनी एक्चुअल शेप में आ जाता है, ठीक है। उसी टाइप से क्या होता है, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये होती हैं। तो उसके बाद में होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं कर्व्ड हो जाती हैं, मतलब गुब्बारे की तरह क्या हो जाती हैं, कर्व्ड हो जाती हैं, और जो पोर है वो ओपन हो जाता है, बीच के अंदर जो स्पेस है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर एंड, जब गार्ड सेल्स वाटर को लूज कर देती हैं, जब इनके अंदर वाटर नहीं रहता है, तब वो क्या कर जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं। वैसा ही जैसे कि गुब्बारे के अंदर से हवा निकालने के बाद में गुब्बारा श्रिंक कर जाता है और स्ट्रेट हो जाती हैं, क्लोज द स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटल जो पोर है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। अब बता क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो लॉस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्लांट लीव्स थ्रू स्टोमेटल पोर ओपनिंग। अब होता क्या है कि जो प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, मतलब जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर ये जो स्टोमेटा दिख रहे हैं आपको, ये जो स्टोमेटा है आपको दिख रहे हैं, इन स्टोमेटा से लीव्स से जो वाटर है वो भी इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट जब होता है वाटर इन पोर से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इन पोर्स से, ठीक है। इन पोर्स से जो वाटर लॉस है वो भी होता है। इसलिए व्हेन द प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है तो जो प्लांट है वो वाटर को कंजर्व करना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है रिजर्व करके, जो स्टोमेटल पोर है तब वो क्लोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जो भी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो गैस है वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और उसको क्या किया जाता है कि बाहर भेजा जाता है, किसके थ्रू, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अंदर ली जाती है, ठीक है। जो CO2 होगी वो तो अंदर चली जाएगी किसके, लीफ के, और जो क्या होगी हमारी ऑक्सीजन होगी उसको बाहर भेज दिया जाएगा इसी पोर्स के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो अंदर जाएगी वो गैस कौन सी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो पोर होता है, ठीक है, जो पोर होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द प्लांट। ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये जो स्टोमेटा होते हैं, मतलब ये जो पोर होते हैं, वो जब तना हरा होता है, ठीक है, जब ग्रीन तना होता है तब वहां पर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। इसीलिए जो ग्रीन शूट्स होते हैं, जब नया प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, उसका जो शूट है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि उसके पास में भी क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, पोर्स होते हैं उसके पास में, ठीक है। तो वो भी क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कर सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां से हमें ये जो चीज है वो क्लियर हो चुकी है कि जो स्टोमेटा है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस को, ठीक है, प्लांट के अंदर और आउट, इन और आउट प्लांट के अंदर जो गैसेस हैं O2 और CO2, O2 अंदर जाएगी सेल के अंदर, लीफ के अंदर, और जो सॉरी यहाँ पर क्या है कि जो CO2 है वो तो लीफ के अंदर जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन के अलावा क्या निकलता है यहाँ से, आपको ये भी पता है कि वाटर भी निकलता है, ठीक है। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर जो लॉस है वो भी होता है इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू, H2O, क्लियर। अब क्या है कि दूसरे वर्ड्स के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज है प्लांट्स के अंदर वो कहाँ से होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो प्लांट जिनकी की जो लीफ होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, ठीक है, चौड़ी लीफ जिनकी होती हैं, उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो सिर्फ लोअर सरफेस पे भी होते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर जो स्टोमेटा हैं वो कहाँ पर होते हैं, सिर्फ लोअर सरफेस पे होते हैं, क्योंकि अगर स्टोमेटा दोनों साइड होंगे और लीफ बड़ी है तो वहाँ से क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो नैरो लीफ होती हैं, मतलब जो पतली लीव्स होती हैं, ठीक है, कम चौड़ी जो लीफ होती हैं, उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों साइड के ऊपर, मतलब नीचे की सरफेस जो होती है लीफ उस पर भी, और जो ऊपर की सरफेस होती है लीफ की वहां पर भी जो स्टोमेटा है दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
उसको लेते हैं, लेकिन कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। कौन से? एक्वेटिक प्लांट, जो कि पानी के अंदर रहने वाले प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो स्टोमेटा है उसको समझने की कोशिश की, ठीक है, मतलब जो CO2 है वो किस टाइप से प्लांट लेते हैं। और कल के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो वाटर है प्लांट्स वो कैसे लेते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता है कि रूट्स के थ्रू लेते हैं, और इसी के बारे में हमने कल के जो डिस्कशन रहेगा हमारा, उसके अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो किस टाइप से लीफ तक जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी हम लोग क्या करेंगे, कल का जो लेक्चर है उसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।